नमस्कार दोस्तों। पशुपालन और पशु परिचर भर्ती 45 अंक अगर आपको करने हैं तैयार, तो विगत प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे मैं बात करूं कृषि पर्यवेक्षक परीक्षा, सहायक कृषि अधिकारी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, इसके अलावा जो कृषि व्याख्याता भर्ती होती है, इन भर्तियों के अंदर अब तक के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन आपके सामने यहां पर रखने का मेरा प्रयास है दोस्तों। कल हमने 111 क्वेश्चन देख लिए थे। मैंने 400 क्वेश्चनों का बोला था कि ये करवाऊंगा। आज मैं लेकर आया हूं 101 क्वेश्चन, कंप्लीट क्वेश्चन जो भर्तियों के नाम बोले इनमें आए हुए क्वेश्चन है। और 45 अंक आपको अगर तैयार करने हैं तो ये क्वेश्चन शुरू से अंत तक देखने ही होंगे दोस्तों। तो जो भी साथी इस वीडियो पर आ रहे हैं, सबसे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। अभिकालीन नस्ल है, अभिकालीन नस्ल है किसकी साथियों? तो यह नस्ल है भेड़ की। किसकी है? भेड़ की नस्ल है। नेक्स्ट है, किस पशु के दूध में इंसुलिन की मात्रा ज्यादा होती है? इंसुलिन की मात्रा किसके दूध में होती है? ऊंटनी के दूध में। किसके दूध में? ऊंटनी के दूध में। यह क्लास है फटाफट रिवीजन, फटाफट रिवीजन भी आपका हो जाएगा और क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रट या मस्त अवस्था किस पशु में देखने को मिलती है? रट या मस्त मिलती है ऊंट के अंदर। किसमें? ऊंट के अंदर देखने को। नेक्स्ट है, पशु में गलघोटू बीमारी का कारण है। गलघोटू बीमारी होती है, यह जीवाणु जनित बीमारी है। किनके द्वारा फैलती है? यह जीवाणु के द्वारा। नेक्स्ट है, दुग्ध बुखार बीमारी का कारण। दुग्ध बुखार बीमारी है, ये रही उपापचयी। दुग्ध बुखार उपापचयी बीमारी। नेक्स्ट है, पशु परिचर भर्ती अंतिम समय जब 8 दिन का समय बचा है और लगभग ये वीडियो है जो 50 से 60 हजार मेरे भाई और बहन देखेंगे, उनसे कहना चाहता हूं कि जहां पर 25 से 30 हजार बच्चे स्टेट सीरीज को ज्वाइन कर चुके हैं, तो आप भी इसका हिस्सा बनिए। 8 दिन के अंदर प्रतिदिन एक, समय मिले तो 2, इस प्रकार करके ये 10 के 10 टेस्ट है वो आप ज्वाइन कर लीजिए। कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर ये टेस्ट अवेलेबल है और कोई बड़ी रकम नहीं है, एक चाय के कप की रकम, 20 रुपए के अंदर 10 टेस्ट, जहां पर आपको अपना स्कोर पता चलेगा, कितने गलत किए आपने, कितने सही किए आपने, और हजारों की जो संख्या में छात्र है उनमें किस स्तर पर आप है, आपका जो रैंक है वो कौन सा रैंक है वो पता चलेगी। नेक्स्ट है, पशुओं में खुरपक्का मुंहपक्का बीमारी का कारण है। क्या कारण है? विषाणु जनित है। ये कैसी है? विषाणु जनित। नेक्स्ट, कच्चे अंडे के सफेद हिस्से के उपभोग खाने से निम्न में से किसकी कमी होती है? किसकी कमी होती है? फोलिक अम्ल की। किसकी? फोलिक अम्ल की कमी होती है। नेक्स्ट है, उत्तक संवर्धन में कैलस है। उत्तक संवर्धन के अंदर कैलस एक असंगठित संक्रियता से विभाजित होने वाला कोशिका समूह जिसे उत्तक संवर्धन में अनुरक्षित रखा जाता है, यानी कि डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, बीटी जीव विष के बारे में क्या सत्य है? बीटी जीव विष के बारे में क्या सत्य है वो आपको देखना। देखिए, निष्क्रिय प्राक जीव विष पीड़क कीटों के आंतर में क्षारीय पीएच के कारण सक्रिय रूप में परिवर्तित हो जाता है। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, आमाशय का प्रोटीन लय एंजाइम है। आमाशय का प्रोटीन लय एंजाइम होता है पेप्सिन। कौन सा होता है? पेप्सिन एंजाइम। क्वेश्चन नंबर 11, बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी, पशुपालन डेयरी व मत्स्य पालन विभाग भारत सरकार के अनुसार भारत में वर्ष 2017-18 में दूध उत्पादन कितना मिलियन टन में था? कितना था? 160 से 165 मिलियन टन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता में भारत में स्थान पर है। 2017-18 के अनुसार पूछा है, तो 2017-18 में भी दूसरा स्थान है, तो वर्तमान में भी राजस्थान दुग्ध उत्पादन में दूसरे स्थान पे है। भारत में दूध का सर्वाधिक उपयोग के लिए किया जाता है। किसके लिए सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? घी बनाने, खोआ बनाने, तरल दूध के रूप में।
अरे दूध की थैली लेके आते हैं ना चाय बनाने के लिए, उसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, गाय का गर्भावधि कितने दिन का होता है? गाय का गर्भावधि होता है 280 दिन माना जाता है, 280 से 285 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात बछड़े को खिस पिलाने की दर होती है, नवजात बछड़ा उसे खिस पिलाने की दर शारीरिक भार का 10%। ये क्वेश्चन हर साल जो ये भर्तियां होती है इनके अंदर आता है दोस्तों, और गलत वाला ऑप्शन होता है वहां पर 20, 30 या 40 में से कुछ दिया हुआ होता है, तो इसको याद रखना, शारीरिक भार का 10% खिस बच्चे को पिलाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, साधारणतः मक्खन को रिक्त स्थान में पैक किया जाता है, मक्खन को पैक किया जाता है पार्चमेंट पेपर, पीवीपी में, पार्चमेंट पेपर के अंदर। नेक्स्ट, रक्त स्त्रावी सेप्टिसीमिया का प्रेरक कारक है, क्या है प्रेरक कारक? पेस्टुरिला मल्टोसिडा, पेस्टुरिला मल्टोसिडा। क्वेश्चन नंबर 18, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम भारत का अधिनियम संसद में जारी करने का वर्ष तथा लागू करने का वर्ष। थोड़ा सा ध्यान से इस क्वेश्चन को देख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए यह बन सकता है। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम भारत का, फसाई का जो अधिनियम है यह संसद में जारी किया गया था 2006 के अंदर और लागू किया गया था 2011 के अंदर। 2006 2011 सी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, कस्साघात क्रीम में वसा की मात्रा होती है, कस्साघात क्रीम के अंदर जो वसा है इसकी मात्रा कितनी होती है? 30 से 40%। कितनी होती है? 30 से 40%। क्वेश्चन नंबर 20 है, सामान्य दूध से खिस में कितने गुण अधिक प्रोटीन पाई जाते हैं? सामान्य दूध से जो खिस है, खिस के अंदर प्रोटीन कितने गुना अधिक पाई जाती है? कितने गुना? 3 से 5 गुना। एक तो सामान्य दूध है, जो पशु है हमारा वो 4, 5, 6 महीने बाद का दूध है। एक जो पहला जो खिस निकाला जाता है उसमें जो आपका 3 से 5 गुना अधिक प्रोटीन खिस में होता है। नेक्स्ट है, भेड़ की कौन सी नस्ल है जो कालीन ऊन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? कौन सी है दोस्तों? तो यह है आपकी चोकला नस्ल। कौन सी है? चोकला नस्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बकरी की किस नस्ल से पश्मीना ऊन प्राप्त होती है? पश्मीना ऊन किससे प्राप्त होती है? चांगत नगी से, चांगता नगी से। नेक्स्ट है, गायों में गर्भकाल, देखो यह क्वेश्चन ऐसा है जो हर साल नई भर्ती में आता है, हर साल नई भर्ती के अंदर यह क्वेश्चन है जो पूछा जाता है दोस्तों। जो लास्ट में क्वेश्चन पूछा गया था जो अभी हमने देखा था गायों के अंदर, वो क्वेश्चन था खाद्य सुरक्षा अधिकारी 2019 वाली, और अभी जो हम क्वेश्चन देख रहे हैं 120 से लेकर हमारे 120 से 131 तक के क्वेश्चन रहेंगे। ये क्वेश्चन किस भर्ती में आए हुए? सहायक कृषि अधिकारी में, सहायक कृषि अधिकारी भर्ती हुई थी 2018 में, उसके अंदर आए हुए क्वेश्चन है। समझ गए दोस्तों? इसलिए, और सही ऑप्शन बी ऑप्शन 280 से 285 दिनों का। नेक्स्ट है, एक वयस्क गाय के लिए कितने वर्ग फीट क्षेत्रफल को संतोषजनक माना जाता है? बात किसकी हो रही है? वयस्क गाय की हो रही है, और वयस्क गाय के लिए 20 से 25 वर्ग फीट जगह संतोषजनक मानी जाती है। नेक्स्ट है, फूस में नमी का प्रतिशत कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? इसका अलग अलग आंकड़ा मिलेगा आपको, बहुत जगह 15% मिलेगा, बहुत जगह 18% मिलेगा, बहुत जगह 22% मिलेगा, लेकिन ओरिजिनल 10 से 20% के बीच दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौ पशु तथा सोरू में होने वाली खुरपक्का व मुंहपक्का बीमारी किसके द्वारा फैलती है? किसके द्वारा? खुरपक्का मुंहपक्का बीमारी विषाणु द्वारा फैलने वाली बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमतौर पर देसी गोवंश के लिए संतुलित आहार की गणना के लिए शुष्क पदार्थ की गणना निम्न में से किसके अनुसार की जाती है? किसके अनुसार की जाती है? तो देखिए 2 से 2.5 किलोग्राम प्रति 100 किलोग्राम शारीरिक भार क्या दिया जाता है? शुष्क पदार्थ देना जरूरी है। इसका ओरिजिनल में मैं अगर उत्तर देखूं तो ये वेरी इंपॉर्टेंट और शानदार क्वेश्चन है जो एग्जाम की दृष्टि से आपके बनेगा कि अगर 100 किलोग्राम शारीरिक भार का कोई पशु है तो उसे 2.5 किलोग्राम शुष्क पदार्थ है वो देना चाहिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28, गाय के बछड़े को जन्म से 3 हफ्ते तक दूध पिलाने की दर प्रतिदिन बछड़े के वजन का होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए दोस्तों?
10%। वो किस वाली बात है दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में पाई जाने वाली भैंसें निम्न में से किस श्रेणी में आती है। भारत में पाई जाने वाली भैंसें हैं, ये नदी भैंस में आती है। किस में आती है? नदी भैंस। दलदलीय भैंस में नहीं आती है, नदी भैंस के अंतर्गत आती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से भेड़ की नस्ल भारत के उत्तर पश्चिमी शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्र में पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है इनमें से? चोखला। कौन सी पाई जाती है? चोखला नस्ल है जो पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 31 है, पशुओं में गीले हरे चारे को अत्यधिक खिलाने के कारण उत्पन्न विकार है। कौन सा विकार उत्पन्न होता है? अगर पशु है उनको गीला हरा चारा हम अत्यधिक मात्रा में खिला रहे हैं तो उनमें होगा वो विकार या रोग होगा टिम्पेनाइटिस। कौन सा होगा? टिम्पेनाइटिस रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सरसों के तेल में तीखापन का कारण है। सरसों के तेल में जो तीखापन है उसका कारण क्या होता है? ग्लूकोसाइनोलेट्स। ग्लूकोसाइनोलेट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पशु कृषि जो हमारे टॉपिक है वहां से ये क्वेश्चन जम सकता है आपके। भारतीय ऊंट होते हैं, भारतीय ऊंट में एक कुबड़ होती है भाई, दो कुबड़ होती है। भारतीय कुबड़ एकल कुबड़ वाले होते हैं। जैसलमेर घूमने जाते हैं तो देखते हैं ना ऊंट पे बैठ के। नेक्स्ट, निम्न में से गाय की कौन सी दोहरी उद्देश्य वाली नस्ल है? दोहरी उद्देश्य वाली नस्ल साहिवाल, गिर, मेवाती है आपकी। कौन सी है? मेवाती नस्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सांद कार्बनिक खाद है? सांद कार्बनिक खाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सांद कार्बनिक खाद के बारे में यहां पर पूछा गया है और सीधा सा उत्तर है वो सभी साथियों का यहां पर मिलना चाहिए। देखता हूं किन किन का सही होता है। तो यहां पे आपका जो सही उत्तर निकलेगा वो निकलेगा नीम केक। कौन सी है? नीम केक दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36, योजना आयोग के अनुसार भारत में व्यापक कृषि जलवायु क्षेत्र। योजना आयोग के अनुसार भारत में व्यापक कृषि जलवायु क्षेत्र है 15। कितने हैं? 15 दोस्तों। नेक्स्ट है, केंद्रीय भेड़ ऊन अनुसंधान संस्थान अविका नगर की स्थापना हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? इसकी स्थापना की गई थी 1962 के अंदर, केंद्रीय भेड़ ऊन अनुसंधान संस्थान। क्वेश्चन नंबर 38, मुर्गियों में अंडा बनते समय जनन तंत्र के किस भाग में सर्वाधिक समय बिताता है? अंडा बनता है वो जनन तंत्र के किस भाग में लंबे समय तक रुकता है? लंबे समय तक कहां पर रुकता है? गर्भाशय में। कहां पर? गर्भाशय के अंदर। क्वेश्चन नंबर 39, ऊंटनी में बच्चा जनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऊंटनी में जो बच्चा जनने की प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? उसे फोलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? फोलिंग। क्वेश्चन नंबर 40 है, राजस्थान के जैसलमेर, गंगानगर व बीकानेर जिलों में पाई जाने वाली गाय की एक प्रमुख नस्ल कौन सी है? पाई जाने वाली गाय की एक प्रमुख नस्ल है, देखो जैसलमेर, गंगानगर, बीकानेर, इनमें राठी पाई जाती है ज्यादा। आप थार पारकर करोगे, थार पारकर का बेसिक जगह है वो आपको बाड़मेर जोड़ना पड़ेगा। बीकानेर के अंदर थार पारकर कम मिलेगी, गंगानगर में थार पारकर बिल्कुल कम मिलेगी, लेकिन राठी है जो गंगानगर बीकानेर में बहुत मात्रा में और जैसलमेर में भी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 41, राष्ट्रीय उष्टर अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? राष्ट्रीय उष्टर अनुसंधान केंद्र है ये कहां पर है? ऊंट अनुसंधान के अंदर। सबको पता है कहां पर है? बीकानेर के अंदर। कहां पर? बीकानेर में। नेक्स्ट, अत्यधिक घुमाव वाले सिंह कौन से बेस की नस्ल में होते हैं? अत्यधिक घुमाव वाले सिंह किस में होते हैं? जैसे सिंह है ना वो इस प्रकार से घूम जाते हैं, इसके इस प्रकार से, या फिर जो सींग होते हैं आपके वो इस प्रकार से, और ये होते हैं मुर्रा में। किस में होते हैं? मुर्रा के अंदर। नेक्स्ट है, मुजफ्फरनगरी नस्ल है, मुजफ्फरनगरी नस्ल है, ये किसकी नस्ल होती है? तो ये नस्ल किसकी होती है दोस्तों? भेड़ की। किसकी होती है? भेड़ की। नेक्स्ट है, उन्नत नस्ल के बकरे का वीर्य संग्रहित किया जा सकता है। भाई जब भी वीर्य संग्रहित की बात आए ना तो -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपको याद रखना है, इसके ऊपर ही किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, मुर्गी की लेघोर्न नस्ल प्रसिद्ध है। मुर्गी की जो लेघोर्न नस्ल होती है ये किसके लिए है? अंडा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए है? अंडा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नस्ल होती है। क्वेश्चन नंबर 46 है, मुर्गी के अंडे में कवच होता है,
मुर्गी का जो अंडा है उसके अंदर जो कवच है वो कुल अंडे के भार का 8 से 11% होता है। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 47, खुरपक्का और मुंह पक्का बीमारी अगली भर्ती के अंदर आ गया है ये क्वेश्चन। और देखो ये 47 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, ये किस भर्ती में आया हुआ है, वो इंपॉर्टेंट चीज है कि हर 10 से 15 क्वेश्चन हर भर्तियों में आते हैं। और 47 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, ये आया हुआ है कृषि व्याख्याता भर्ती 2018। अब आगे जो हमारे 148 से 157 तक रहेंगे वो कृषि अधिकारी भर्ती से जुड़े हुए क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों। कृषि अधिकारी भर्ती से जुड़े हुए क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो हर एक क्वेश्चन की मैं जानकारी भी दे रहा हूं किस भर्ती में आया हुआ है, और यह होगा विषाणु द्वारा। नेक्स्ट है, भारत में निम्न में से कौन सी विदेशी नस्ल से गायों में सर्वाधिक संकरण किया जाता है? किससे? जर्सी से दोस्तों। किससे? जर्सी से। नेक्स्ट है, भारतवर्ष में भैंसों की सबसे प्रचलित नस्ल कौन सी है? तो वो है मुर्रा। कौन सी है? मुर्रा नस्ल दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्न में से बकरी की नस्ल छांटिए। आयरशायर, ओनगोल, बिट्टल और चोकला। बिट्टल किसकी है? बकरी की नस्ल है। क्वेश्चन नंबर 51, पशुओं में पाली यानी गर्मी में लाने के लिए आवश्यक हार्मोन कौन सा है? कौन सा हार्मोन आवश्यक होता है? एस्ट्रोजन या एस्ट्रोजिन नहीं होता, एस्ट्रोजन होता है ये, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 52, ब्यात बढ़ने पर दूध का संगठन किस प्रकार प्रभावित होता है? किस प्रकार प्रभावित होता है? दूध में क्लोराइड की मात्रा में वृद्धि होती है। दूध में जो क्लोराइड है इसकी मात्रा में वृद्धि होने लगती है। क्वेश्चन नंबर 53, दूध का संश्लेषण या रचना कहां होता है? दूध का संश्लेषण होता है एल्वियोलाई में। कहां पर? एल्वियोलाई के अंदर। नेक्स्ट है, साइलेज निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आता है? साइलेज आता है संरक्षित हरा चारा में। किसमें? संरक्षित हरा चारा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडे देने वाली एक मुर्गी को प्रतिदिन कितने आहार की आवश्यकता होती है? कितने आहार की? 100 से 130 ग्राम की। 100 से 130 ग्राम की। नेक्स्ट है, कृत्रिम गर्भाधान के लिए वीर्य में शुक्राणु की वांछित न्यूनतम संख्या होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 100 लाख प्रति मिलीलीटर। 100 लाख प्रति मिलीलीटर। नेक्स्ट है, पशुओं में खुरपक्का मुंहपक्का बीमारी, ऐसा क्वेश्चन है जो हर भर्ती में आता है और यह विषाणु द्वारा फैलती है। नेक्स्ट है, बकरे के मांस को क्या कहते हैं? यह क्वेश्चन भी बहुत आता है। बकरे के मांस को कहते हैं चेवन। क्या कहते हैं? चेवन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैटूइंग क्या है? बताओ भाई, टैटूइंग क्या है? एक तरीका पशु की पहचान बनाने का। पशु पर एक पहचान बना दी जाती है, टैटू लगा दिया जाता है जिससे पशु को हम पहचान सके, वो ही टैटूइंग कहलाता है। वो क्या कहलाता है दोस्तों? टैटूइंग कहलाता है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए आप, दोहरे उद्देश्य वाली गाय की नस्ल है। दोहरे उद्देश्य वाली गाय की नस्ल गिर, थारपारकर, साहिवाल, नागौरी। थारपारकर। कौन सी है? थारपारकर। नेक्स्ट 61 नंबर क्वेश्चन है, भैंस की सुरती नस्ल का मूल स्थान गुजरात। कहां है? गुजरात दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है? चेचक है, अतिसार नहीं है। अतिसार नहीं है। नेक्स्ट, रानीखेत रोग संबंधित है। रानीखेत रोग होता है कुक्कुट में, इनमें मुर्गियों में। अगला क्वेश्चन, कर्मीहार दवाओं के रूप में निम्नलिखित दवाओं में से किसका प्रयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? पाइप राजीन का। पाइप राजीन का। नेक्स्ट है, सवाई चाल व तेज दौड़ने वाली बेल है तो वो है नागौरी नस्ल के। कौन से हैं? नागौरी नस्ल के। मादा पशुओं का गर्भधारण का उत्तम समय, मादा पशुओं का गर्भधारण का उत्तम समय होता है मध्य काल में 12 से 18 घंटे के बीच दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 67 है, सर्वप्रथम नवजात बछड़ों या बछड़ियों को पिलाना चाहिए। क्या पिलाना चाहिए? खिस पिलाना चाहिए। क्या पिलाना चाहिए? खिस पिलाना चाहिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन, गाय, भेड़, बकरी में इनसाइजर दांत कितने होते हैं? केवल निचले जबड़े में। कहां पर? केवल निचले जबड़े के अंदर। नेक्स्ट है, गाय के दूध में वसा का प्रतिशत सामान्यतः कितना होता है? 4 से 5%। कितना होता है? 4 से 5%। नेक्स्ट है, मेरिनो विदेशी नस्ल की भेड़ किस देश की है? स्पेन की। मेरिनो कहां की है? स्पेन की भेड़ है। क्वेश्चन नंबर 71,
हमारे देश में पशु प्राय किन कारणों से मरते हैं? किन कारणों से मरते हैं? असंतुलित व अल्पाहार, दवा व चिकित्सा का अभाव, परजीवियों का प्रकोप, इन सभी कारणों से। तो उपयुक्त सभी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 72, ट्रोकर कैनुला किस रोग से संबंधित है? ट्रोकर कैनुला आफरा से जुड़ा हुआ है, जिसे हम टिम्पेनाइटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? टिम्पेनाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिम्पोनाइटिस आफरा एक रोग है, किनके द्वारा होने वाला? आहार जनित रोग है, ज्यादा खा लेने से। अगला क्वेश्चन, कुकुट पॉक्स जनित रोग है, किसके द्वारा होता है कुकुट पॉक्स? विषाणु के द्वारा। किनके द्वारा? विषाणु के द्वारा। नेक्स्ट है, कौन सी भैंस के सींग छोटे व जलेबी के आकार के मुड़े हुए होते हैं? कौन सी भैंस के सींग होते हैं? तो वो है जाफराबादी। मुर्रा के भी होते हैं, मुर्रा के भी होते हैं ना, इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन, पशुओं को आंतरिक परजीवी मारने के लिए कृमिनाशक दवा पिलानी चाहिए साल में 2 बार। कहां पे भाई? वर्ष में 2 बार, वर्ष में 2 बार। नेक्स्ट है, दूध दोहने की सर्वोत्तम विधि मानी जाती है, वो मानी जाती है पूर्ण हस्त विधि। कौन सी? पूर्ण हस्त विधि। नेक्स्ट है, गिर गाय का उत्पत्ति स्थल पूछा है, और गिर गाय का उत्पत्ति स्थल है गुजरात। कहां पर है? गुजरात दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मालवी नस्ल का उत्पत्ति स्थल, मालवी का उत्पत्ति स्थल है मालवी, मालवा, मालवा यानी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे अधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल? सबसे अधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल है एचएफ, एचएफ यानी होलिस्टन फ्रीजियन। जब मोटरसाइकिल की हम बात करते हैं, बाइक की बात करते हैं कि भारत में सर्वाधिक कौन सी जो है बाइक है, तो एचएफ डिलक्स का नाम आता है। और ये सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल पूछे गाय की, तो एचएफ होलिस्टन फ्रीजियन। नेक्स्ट है, सबसे ज्यादा वसा वाला दूध देने वाली नस्ल, सबसे ज्यादा वसा वाला दूध देती है, साहिवाल है नहीं, बदावरी। कौन सी? बदावरी। नेक्स्ट है, सबसे ज्यादा दूध देने वाली बकरी की नस्ल, सबसे ज्यादा दूध देने वाली बकरी की नस्ल है जमुना पारी। कौन सी है? जमुना पारी। नेक्स्ट है, राजस्थान में सबसे फाइन कारपेट ऊन पैदा करने वाली भेड़ की नस्ल का नाम क्या है? क्या नाम है? चोखला। क्या नाम है? चोखला। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी बीमारी मुर्गियों में होती है? कौन सी बीमारी है जो मुर्गियों में होती है? रानीखेत। कौन सी होती है? रानीखेत बीमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुग्ध बुखार किसकी कमी से होता है? दुग्ध बुखार होता है ये कैल्शियम की कमी से होता है, उपापचयी बीमारी है ये। नेक्स्ट है, किस बीमारी के बचाव के टीके लगाए जाते? थनैला, दुग्ध बुखार, खूनी पेचिश या गलगोटू? किसके लगते हैं? गलगोटू के। डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी दवा पशुओं में विरेचक का कार्य करती है? पशुओं में विरेचक का कार्य करती है अरंडी। कौन सी? अरंडी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी दवा जीवाणु रोधक के रूप में काम में ली जाती है? जीवाणु रोधक के रूप में काम में ली जाती है फिनाइल। कौन सी? फिनाइल दोस्तों। नेक्स्ट है, एक दिन में मुर्गी के चूजों को किन बीमारियों का टीका लगाया जाता है? जन्मते ही कौन सी बीमारी का? रानीखेत का टीका है मुर्गियों के चूजों को लगता है। क्वेश्चन 90 है, भैंसों की कौन सी नस्ल का उत्पत्ति स्थान गुजरात है? गुजरात से कौन कौन सी भैंसों का उत्पत्ति है? भदावरी, नीली रावी, जाफराबादी, जाफराबादी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीला तोता का उपयोग पशुओं में किस कार्य के लिए किया जाता है? किसके लिए? नीला तोता कृमिनाशक है, तो कृमिनाशक के रूप में। किसके रूप में? कृमिनाशक के रूप में। नेक्स्ट है, मेहसाणा नस्ल किन 2 नस्लों के क्रॉस से तैयार की गई है? मेहसाणा नस्ल है यह तैयार किसके की गई है? मुर्रा व सुरती से, मुर्रा व सुरती के क्रॉस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विदेशी नस्लों में से किस नस्ल के दूध में सबसे ज्यादा वसा होती है? किसमें होती है? जर्सी में। वर्षा सर्व जो विदेशी नस्लें हैं उनमें जर्सी में सर्वाधिक वसा पाई जाती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकालीन भेड़ की नस्ल तैयार की गई, अभिकालीन की गई थी मालपुरा व रेम्बुलेट से, मालपुरा व रेम्बुलेट से। नेक्स्ट है, द्रातिनुमा सिंह किस नस्ल की पहचान है? द्रातिनुमा सिंह होते हैं सूरती के। किसके? सूरती नस्ल के। नेक्स्ट है, पशुओं में आयु का अनुमान लगाया जाता है, पशुओं में आयु का अनुमान दांतों से। किनसे? दांतों से दोस्तों। नेक्स्ट है, किस नस्ल की भैंस के सिर पर टीका होता है?
भैंस के सिर पर टीका, नीली रावी, किसके? नीली रावी के दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत 2016 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा निम्न में से किसकी सहायता से राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना की शुरुआत की गई? किसकी सहायता से? विश्व बैंक तथा भारत सरकार के सहयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में परंपरागत कृषि विकास योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? परंपरागत कृषि विकास योजना है, यह प्रारंभ हुई थी कब? 2015 के अंदर। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संस्थान ब्यूरो स्थित है, कहां स्थित है? करनाल के अंदर, करनाल हरियाणा के अंदर यह स्थित है दोस्तों। तो अब साथियों ये बताओ 101 में से कितने क्वेश्चन आपको अच्छी तरह याद थे? और साथियों अंतिम समय 8 दिन का समय है, अपना स्कोर, अपना टेस्ट, अपना मूल्यांकन करना चाहते हो तो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप को डाउनलोड करके आज ही 10 टेस्ट ज्वाइन करें। 10 मॉक टेस्ट है जिनमें आप टेस्ट दे सकते हैं, अपना स्कोर जांच सकते हैं, कौन सी रैंक आपको मिलती है वो देख सकते हैं। और इस वीडियो को अधिक से अधिक मित्रों तक पहुंचाने का प्रयास करें, अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और जो भी नए मित्र जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। जय हिंद, जय भारत।